हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, दिव्य आनंद का भोग। तो जब हम भक्ति में लग जाते हैं और शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का, पवित्र यश का, तो हमें वो दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो इसकी पुष्टि सभी ग्रंथ करते हैं, सभी शास्त्र करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी भगवान स्वयं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो रस आनंद से पूर्ण है। यानी उनकी सारी लीलाएं, उनका नाम रूप गुण लीला धाम सभी रस के आगार हैं भगवान कृष्ण, और रसों से वो पूर्ण है। तो वे जो कोई भी ये समझ लेता है तो वो इस भौतिक जगत का नहीं रहता, वो आध्यात्मिक जगत का हो जाता है, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो और हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक जगत से सर्वथा विपरीत है। इस भौतिक जगत में को कहा जाता है भगवद गीता में दुखालयम अशाश्वतम, कि टेम्परेरी है और दुखों का घर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो इसके विपरीत है, वो दिव्य आनंद प्रद है। और जो लोग भगवान कृष्ण के नाम रूप लीला की अनुभूति करते हैं वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो बहुत अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। और वो जो भौतिक स्तर पे सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, आत्म साक्षात्कार जीवात्मा होते हैं, उनसे भी कहीं अधिक वो दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं। तो क्योंकि वो सरलता से है ना, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनका दास बन जाते हैं। तो भगवद गीता में बहुत सुंदर भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। 18.54 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। जो इस तरह दिव्य पद को प्राप्त है उसे तुरंत परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं जो भक्ति में तल्लीन है और मेरी भक्ति को स्वीकार करता है, मेरी शरणागत होता है, तो वो बहुत उच्च स्थिति है ना, दिव्य पद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस मनुष्य जीवन में आप किसी से पूछें, किसी का लक्ष्य जो है वो यही है कि प्रसन्नता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। और कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, या अगर उसकी कोई इच्छा है शादी की, धन कमाने की, तो सबको प्रसन्नता चाहिए, है ना। प्रसन्नता के लिए वो अनेकों इच्छाएं करते हैं। लेकिन जैसे हम कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, है ना, कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, तो हम परम प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कोई भी कृष्ण भक्त जो होता है वो कभी शोक नहीं करता और ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, और सभी जीवों को समदृष्टि से देखता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, है ना। तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, कैसे हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं, है ना, और साधु गुरु शास्त्र का अनुसरण करते हैं, तो धीरे धीरे स्वतः ये शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत होने लग जाती है। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी जब आध्यात्मिक अनुभूति यानी ब्रह्मबोध की अवस्था, है ना, ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब वो परम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे भौतिक विचारों से मुक्ति मिल जाती है। अब उसे संसारिक कष्ट सताएंगे नहीं, वो ऊपर हो जाता है और तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण के स्तर पे आ जाता है। तो प्रकृति भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो ये पद जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो भौतिक कर्म और उसके कर्मफल से, है ना, कभी भी विचलित नहीं होता और इनको बहुत सरलता से सह लेता है। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी आएंगे, पर भक्त जो है उनको सह लेता है, सह सकता है। तो क्योंकि वो हर एक को एक आत्मा के रूप में देखता है, पंडिता समदर्शिना, वो सबको, है ना, एक आत्मा के रूप में देखता है और सोचता है कि ये तो भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, है ना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। तो इस तरह से वो पूरी तरह से अनुभूति प्राप्त कर लेता है और शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करता है। और इस तरह से शुद्ध भक्त
की प्राप्ति, शुद्ध पद की प्राप्ति के बाद ही वो समझ जाता है कि कृष्णा कौन है ना, और मैं कौन हूँ। तो भगवान है कृष्णा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण करणम। भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है और वही अनादि आदि कारण है। उनका जो सच विग्रह है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है ना, और दिव्य है, और सारे कारणों के आदि कारण परम कारण वही है। और मैं कौन हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं शाश्वत दास हूँ। तो हर आत्मा परमात्मा का शाश्वत दास है। तो जब ये समझ लेता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो आगे 18.55 में भी भगवद गीता में भगवान स्वयं ये घोषणा करते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। तो वहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि केवल और केवल भक्ति से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में समझा जा सकता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का मुख और जीवा से निरंतर उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का साधु संग करते हैं, तो हम भगवान को यथारूप समझ सकते हैं। और जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर को पूरी तरह समझ लेता है तो तब वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये इसकी गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं भगवद गीता में कि भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है और मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी जीव के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है, अनुपम उपहार क्या हो सकता है कि भक्ति को स्वीकार करके वो भगवान को जान सकता है, समझ सकता है और शाश्वत धाम में वापस जा सकता है, जिसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हर जीव का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में शुद्ध भक्ति को अपनाए, भगवान के पवित्र नामों का जाप करे और भगवत धाम में वापस चला जाए, वहाँ शाश्वत निवास करे और परम सुख को प्राप्त करे। तो भक्ति पद पर रहकर जो कोई भी मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके दिव्य नाम रूप लीला गुण पार्षदों सबको समझ सकता है। तो समझ आ जाता है हमें, इस तरह से हम आध्यात्मिक योग्यता को अर्जित कर लेते हैं। तो ये योग्यता जो है यही हमें भगवत धाम में प्रवेश कराएगी और हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझ आता है कि भक्ति कितनी अमूल्य है, अनमोल है और हम दिव्य आनंद का भोग कर पाते हैं भक्ति करने से। और ये दिव्य अनुभूति हमें होने ही लग जाती है जब हम कभी भी भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, संग करेंगे, क्योंकि भगवान साक्षात अपने नाम में उपस्थित हैं। अभिन्नत्वम नाम नामनो, भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है। तो इसलिए हम भगवान के नामों का, पवित्र नामों का रटन करके, उनका श्रवण कीर्तन करके हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कृष्ण भावना अमृत को जागृत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रमशः समझने लग जाते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीवेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव का स्वरूप जो है वो भगवान कृष्ण की दासता है। भगवान कृष्ण के हम तटस्थ शक्तियाँ और भगवान कृष्ण जो है उनका वो भेदा भेद प्रकाश है, हमारी अचिंत्य शक्तियों से परे हैं। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हम भगवान के दास हैं, हम उनके सेवा में रत रहेंगे, तो इस जीवन के परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि गारंटी देते हैं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में, भागवतम में। तो हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए सतत हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।